हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने एक डायग्राम या एक फ़ोटो बोल सकते हैं आप, वो है जिसमें 1 से लेकर 9 तक नंबर है। और हम आज जो प्रोसेस बताने वाले हैं, ये 9 नंबर जो है वो फ्यूचर है हमारे प्लांट का। और क्योंकि हम प्लांट पर ऑलरेडी काम कर चुके हैं तो हम फर्स्ट और 2 स्टेज क्रॉस कर चुके हैं। आज हम 3rd स्टेज से काम चालू करेंगे और धीरे धीरे इसको हम 9 नंबर तक लेके जाएंगे। तो आप देखें कि कितना खूबसूरत लगेगा ये जब 9 तक पहुंच जाएगा। तो चलिए हम सीधे आते हैं अपने बोनसाई पे और मैं समझाता हूँ आपको आगे का प्रोसेस। ये देखिए, ये एक रूट ओवर रॉक बोनसाई बन रहा है ये। और इसकी रूट्स देखिए आप कितनी अच्छी हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग रूट्स हो चुकी हैं इसकी। देखिए मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ इसको। तो ये जो लगा है ये 10 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है। और जिस तरीके से आपको मैंने अभी ये इसका डायग्राम दिखाया, उस डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखेंगे ये ऊपर का पोर्शन, तो आपको इसमें सेकंड नंबर क्लियर विजिबल होगा। हमारा एक जो ब्रांच है वो साइड में जा रहा है और दूसरा जो ब्रांच है हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि ये हमारी पहली ब्रांच हो गई और ये हमारी दूसरी ब्रांच हो गई। तो ये हमारी लीडर ब्रांच हो गई। उसको जो मेन ब्रांच है जो हमारी टॉप तक जाएगी उसको हम लीडर ब्रांच बोलते हैं। और ये साइड की ब्रांच हो गई, ये यहीं पर आके ख़त्म हो जाएगी और बस इसकी ग्रोथ यहीं पर हम डेवलप करेंगे कैनोपी। और ये वाली जो ब्रांच है इसके थ्रू ये बाद में लीडर ब्रांच बनेगी। अभी फ़िलहाल हमारी ये लीडर ब्रांच है, अब फ्यूचर में हमारी ये वाली लीडर ब्रांच बनेगी। तो मतलब लीडर 1 ये हुआ और लीडर 2 ये हुआ और ये ऐसे ही एच डी चलेगा। इसके बाद वापस से जब ये कटिंग करके मोल्ड करेंगे तो फिर लीडर 3 डेवलप करेंगे। मैं एक बार आपको इस वाले डायग्राम को फ्लिप करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें आपको क्लियर समझ में आएगा कि लीडर 1 कैसे बन रहा है और लीडर 2 कौन सा है हमारा। सेम ऐसे लीडर 3, लीडर 4 और ये आगे जाके फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अभी हमारा जो लीडर 1 है वो ये है। अब हम लीडर 2 पर काम करेंगे। अब हम वायरिंग की हेल्प से आपको ये भी समझाऊंगा कि यहाँ पर जो ये चीज़, ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है, यहाँ पर हम इसका शेपिंग ऐसे कर देंगे। ये देखिए, जैसे इस साइड में 2 सब ब्रांच हैं, तो हमारी भी साइड में हमने 2 सब ब्रांच छोड़ी हैं, 1 और 2। और जो हमारी लीडर बनानी है हमको, तो लीडर के लिए हम इसको चूज़ करेंगे लीडर 2 के लिए। और ये हमारी साइड की ये वाली सब ब्रांच बनेगी सेम ऐसे ही। तो चलिए हम फटाफट वायरिंग करते हैं और इसको प्रॉपर शेप देते हैं। हमारी ब्रांचेस काफ़ी हेल्दी हो चुकी हैं, तो हम वायरिंग के लिए ज़्यादा हमको बहुत केयरफुल नहीं रहना है। हम आराम से वायरिंग कर चुके हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस वाली ब्रांच को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। मैं प्लांट्स के प्रोपोर्शन में हमेशा देखता हूँ इस चीज़ को कि प्लांट की अगर हाइट ज़्यादा है तो उस ब्रांच की हाइट भी उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमारा जो हमारा प्लांट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी हाइट ऑलमोस्ट 1.5 फीट है। शायद वीडियो में आपको उतना नहीं बड़ा दिख रहा होगा, भाई 1.5 फीट के आसपास का है ये और 10 इंच के गमले में है ये। तो हम इस ब्रांच को थोड़ा सा लंबा लेके जाएंगे। साइड वाली ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं। और अब ये वाली ब्रांच जो है ये साइड में जाएगी सेम ऐसे ही, जैसे इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। ये साइड वाली ब्रांच जो है वो ये है और ये हमारी लीडर 2 ब्रांच है, तो ये ऊपर जाएगी। इसको हम वायरिंग की हेल्प से इसको हम थोड़ा सा मोल्ड कर लेंगे। आगे जाके ये कैनोपी में ही, इसी में मर्ज होगी और इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो आगे जाके ये इसी में डेवलप हो जाएगी, इसी में मर्ज कर देंगे हम इसको। चलिए अब करते हैं इसकी वायरिंग। आप इस साइड की वायरिंग करते हैं। नीचे हाथ का सपोर्ट ज़रूर दें वायर में, चाहे ब्रांच आपकी कितनी यंग हो या आपकी कितनी भी स्ट्रॉन्ग ब्रांच हो। उसमें
ज़रूर से अपना नीचे हाथ का सपोर्ट दें, क्योंकि अदरवाइज़ ब्रांच डैमेज होने का डर रहता है। और जब हम एक फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं, हम एक डेवलपमेंट वाले स्टेज पे आ चुके हैं, तो फिर उसमें हमारी सेलेक्टेड ब्रांच में से कोई भी ब्रांच डैमेज नहीं होना चाहिए, वरना पूरा प्लांट्स का शेप चला जाता है और नई ब्रांच आने में बहुत टाइम लगते हैं। तो उसमें से भी हमको फिर सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने ये हो गया वायरिंग हमारे पूरे प्लांट में। मैं आपको जो बता रहा था वो देखिए, ये पोर्शन पूरा हमने कट करा है। इतना मोटा हिस्सा हमने यहाँ से कट करके पहले हमने 2 ब्रांचेस बनाई। ये लीडर ब्रांच थी और ये सब ब्रांच थी। ये लीडर ब्रांच थी और ये सब ब्रांच थी। फिर हमने इस ब्रांच में से सब ब्रांच निकाली। अब ये मेन ब्रांच हो गई और उसमें से सब ब्रांच ही आ गई। अब हमारे लीडर ये चलेगा, ये लीडर चलेगा। तो ये इसको जल्दी डेवलप करेंगे हम। ये देखिए, तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, L2 की बात कर रहे हैं। L2 हमारा ये है और यहाँ से हम बाद में इसको कट कर देंगे। फिलहाल अभी नहीं करेंगे क्योंकि वायरिंग अच्छे से है, तो वायरिंग की ग्रिप निकले ना और हमारी ब्रांचेस टूटे ना, इसलिए हम इसको कर देंगे। दूसरा इसमें ध्यान रखने वाली बात ये भी है, लेफ़्ट एंड राइट साइड कोई सा भी आप साइड, दोनों साइड जो इक्वल है, राइट एंड लेफ्ट साइड, इसमें ये 2 जो ब्रांचेस हैं इनका शेप और इनकी हाइट बराबर होना चाहिए, तब कैनोपी सही डेवलप होगी, तब हम इस वाली स्टेज पर सही दिखेंगे। जैसे कि आप 8th वाले में देखें, 8th में यहाँ पर इसकी साइड वाली की जो हाइट है और लेंथ है जो, वो भी यहाँ सेम है, तो लुक उसी से आएगा। तो हम इसको अब क्या करेंगे, हल्का सा टिल्ट करेंगे। जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक ब्रांच हमारी ये जा रही है और इसको हम हल्का सा टिल्ट करेंगे। आप इसको मत ध्यान दीजिए, इसको आगे आके हम हटा देंगे। अभी आप मान के चलिए ये बाद में ऐसा ही शेप दिखेगा। तो अभी सिर्फ हमने सपोर्ट देने के लिए इसको ऊपर लेके जा रहे हैं और इसको हटाया नहीं हमने। चलिए मैं सबसे पहले आपको उसको ऊपर वाले की हटा के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया, हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर जब भी आप वायर करोगे, प्लांट को कटिंग कर रहे हैं, तो ऊपर साइड से करें, नीचे साइड से ना करें, ऊपर साइड से करें, जिससे आपको कैलकुलेशन सही बैठता है कि आप किस प्रपोर्शन में प्लांट को कट कर रहे हैं। तो वो हमने कटर की हेल्प से हम एक मोटा 4 इंच के आसपास की इसको हाइट्स पे कट कर देंगे। ये देखिए, हमने ये हटा दिया और इसको अभी हम कुछ भी नहीं टच करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इसकी साइड सही जा रही है, तो यह हम कट कर भी सकते हैं क्योंकि ये वाली छोटी है। तो इसको भी हम फिर कट कर देते हैं। तो यहाँ से हल्का सा हम इसको ट्रिम कर देते हैं। तो ट्रिम करने के लिए सीज़र का यूज़ करें, और अगर वायरिंग है तो उसको फिर इसको कट करने के लिए हमेशा सीज़र का यूज़ करें, और अगर वायर के साथ करना है तो ही कटर का यूज़ करें। तो अभी हम इसको हल्का यहाँ से कट कर देंगे, जिससे कि इसकी मल्टीपल यहाँ से ग्रोथ आ जाए। देखिए, हमने यहाँ से इसको कट कर दिया है और अभी हमारी जो लॉन्ग ब्रांच है इसको हम एटलीस्ट छोड़ते हैं, अभी नहीं इसको शेप देंगे या कट करेंगे इसको। तो ये देखिए, फाइनल इसका लुक आ चुका है। अब हमने इसमें पूरी वायरिंग कर ली है। अब मैं आज का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो बताता हूँ, वो आपको एक राज खोलता हूँ मैं, जो मैं यूज़ करता हूँ बहुत सालों से। मेरे जो प्लांट्स का आपको ग्रोथ दिख रही है, जो मैं हमेशा हर प्लांट में बोलता हूँ कि ये इसकी जो आपको रूट्स दिख रही हैं वो इतनी डेवलप कैसी हो रही है, तो उसका राज मैं आपको बताने वाला हूँ आज। उसका राज है ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सा अपना यूरिया है। यूरिया को हम क्या करते हैं कि सिंपल सा लॉजिक है, यूरिया में नाइट्रोजन बहुत होता है। नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट को बूस्ट करता है, प्लांट की हेल्थ को बूस्ट करता है। तो हम एक स्पून इसमें हर 1 महीने में हम इसमें एक पूरी चम्मच, इस तरीके की चम्मच, 1 चम्मच पूरे इसमें हम यूरिया डालते हैं और इसकी हेल्थ बहुत जल्दी बढ़ती है। हालांकि यूरिया जो ग्रो करता है उससे लीव्स का साइज़ भी बढ़ता है, बट वो हम बाद में कंट्रोल कर लेते हैं। बाद में हम यूरिया डालना बंद कर देते हैं या फिर बहुत कम कर देते हैं, 6 महीने में एक बार डालते हैं या फिर 3 से 4 महीने में एक बार डालते हैं। तो चारों तरफ अभी हमने देखिए यूरिया डाल दिया, और यूरिया डालने के बाद ध्यान से पानी, पूरा फुल पानी डालें। इसलिए डालें, उसके 2-3 रीज़न होते हैं। पहली बात, यूरिया इंस्टेंट घुल जाता है, और दूसरा ये कि आप अगर यूरिया ऊपर है तो थोड़ा सा, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो एक रिस्क फैक्टर बना रहता है। यूरिया काफ़ी हार्मफुल होता है, केमिकल है, तो बच्चों से दूर रखें इसको, पेट्स से भी दूर रखें इसको। और ऐसे जो जितने भी बॉक्सेस होते हैं या जितने भी ऐसे प्लास्टिक के आपके जो बर्नियाँ हैं, इनको भी आप थोड़ा सा बच्चों से बचा के रखें। धूप में ना रखें इसको, हमेशा शैमी शेड एरिया में या शेडी एरिया में रखें इसको। तो अब हमको, हमारा जो इंटेंशन है वो है
कि हमको जल्दी-जल्दी इसकी मोटाई जो है वो हमको बढ़ानी है। सीधी-सी बात है, हमको मोटाई बढ़ानी है इसकी और हमको ग्रोथ अच्छी लेनी है। अभी हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि हमको लीव्स का साइज़ कैसा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बताइएगा मुझे कैसा लगा।